हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। इस बार का जो अप्रोच का तरीका है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर दिन एक नए टॉपिक पर नए क्वेश्चन पे अप्रोच बताई जाए और नीट 2022 की सीरीज ये चला रहे हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़कर उसका कम समय में रिस्पॉन्स करें। यही हमारी प्राइमरी स्टेज होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हमको 101% सीख लेना है, क्योंकि इस बार जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है और जिस तरह से आप लोगों की स्ट्रेटजी है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव करेंगे और हम आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। और क्वेश्चन का अप्रोच का तरीका आज का हमने उठाया है सॉलिड स्टेट से, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये जो डिफेक्ट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन असर्शन रीजन के, बेटा ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करते हैं असर्शन रीजन वाले, है ना। जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे उस समय तो इनिशियल बेसिस पे जब आता है तो फिर पता ही नहीं चलता है कि इसका सही क्या होगा, क्योंकि इस समय अप्रोच हमें नहीं पता होता है। बस ये होता है रट्टा मार लेना है, लगा देना है, मजा आ जाएगा। सर कहीं से मिल जाता वो कॉपी करने वाला, थोड़ा सा मिल जाता तो हमें बड़ा अच्छा लगता, तुरंत हम कर लेते, है ना। लेकिन नीट में क्या करोगे? ना नकल है और ना ही किसी दूसरे का अकल है। तो इसलिए आप लोग अपनी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी बनाइए कि आप लोग एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें। कितने लोग तो इसे अभी जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे, हाँ ये क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। चलो शुरू करते हैं उनके लिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो पहले की तरफ फिर से दो स्टेटमेंट आ गए हमारे सामने, एक असर्शन एक रीजन है। तो हम रेड मार्कर का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही सब चीज सॉल्व हो जाती है लगभग। ठीक है, लिखा है ना पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है और आप जानते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ से? 11 से। ठीक है। इन एन आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत अच्छी बात है, इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग। ओके, इट्स कैटायंस क्या है? मिसिंग है फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। अच्छा एक बात बताओ, जब यूनिट सेल में कैटायंस की मिसिंग हो जाती है, ठीक है, शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकल इफेक्ट तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही आपको, है ना। तो आपको इतना पता होगा कि जब बचपन में आप इस तरह के डायग्राम आप जानते हैं बनाते थे, है ना। थोड़ा सा हम भी बना देते हैं, देख के आपको मजा आ जाए, है कि नहीं। तो देखो इसमें हम प्लस माइनस लिख देते हैं, है कि नहीं। प्लस लिखते थे तो यहाँ इसका अल्टरनेट क्या होता था? माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। अब एक कैटायन मैं यहाँ गायब कर दे रहा हूँ और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो यहाँ देखो इस सेंटर पे, यहाँ पे क्या है, ये जो डायग्राम बनता था वो कुछ इस तरह से बनता था और ये सभी को मिला के एक यूनिट तैयार हो जाती थी, है ना। और ये सेल तैयार है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैटायन की मिसिंग है, कोई चीज कैटायन की मिसिंग हो गया। सपोज करिए आपके सर पे 10 किलो का वेट है, ठीक है, 10 किलो का वेट लिए, बहुत ज्यादा नहीं होगा इतना, कहाँ सोच रहे हो, 10 किलो का वेट है तो लिए हुए हो। अब सपोज करो 10 किलो के वेट में से हमने 1 किलो यानी 1 केजी कम कर दिया, तो आपके ऊपर 10 केजी का वेट था और 1 केजी हमने कम कर दिया, तो क्या आपको कुछ अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा? हाँ सर बिल्कुल हल्का फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेंसिटी होगी कंप्लीट जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो गई। तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं हम? शॉर्टकट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट इफेक्ट, जो बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है? कैटायंस की मिसिंग है। देखो कीवर्ड हमेशा हम कहते हैं कि कीवर्ड के हिसाब से चला करो। तो यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग का मतलब क्या है? ये शॉर्टकट इफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है इसका? ये पहला तो ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बात कह रहा है। कैटायन तो यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग तो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो, जब प्लस यहाँ पे गायब होता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अब यहाँ से किसी एक में से माइनस को भी गायब कर दो। चलो कर दिया हमने, है ना।
प्लस माइनस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। 10 किलो में से 1 केजी क्या हो गया, 10 केजी से 1 केजी कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट में हमेशा क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, राइट, डेंसिटी डिक्रीजेस। अब देखो, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट देखो यहां पे दिया हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैटायंस, मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर कैटायंस लिखा है ना, अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन। कैटायन क्या होते हैं, फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, अपनी जगह को छोड़ के पड़ोसी के घर में जाके रहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर में रहते हैं। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अपना कमरा छोड़ के अपने घर के दूसरे कमरे में जाके रहते हैं, मजा आता है उनको, है ना। हाँ, तो आपको भी मजा आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर भी यहाँ पे जो दे रखा है, जो स्टेटमेंट है, इसका आंसर भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें मैं समझा देता हूं कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो समझना चाहते हैं वो भी जान ले क्या है। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे सभी प्लस माइनस को फिर से वापस लेते आता हूं, प्लस एंड माइनस, हो गया ये प्लस माइनस कंप्लीट। अब देखो, प्लस माइनस में से हमने क्या किया, सपोज करो मैं ये प्लस यहां से हटा दूं और यहां से हटा के इसमें यहां लेते हूं, तो आप एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए 10 केजी का वेट आपने अपने सर पे ले रखा है, रखा है, सोच रहे हैं, ठीक है, 10 केजी का वेट है। अब हमने क्या किया, सर पर से वेट को हटाकर हमने हाथ में कह दिया उसे पकड़ लो। तो क्या वो 10 केजी का वेट आपके सर से तो उतर गया, लेकिन हाथ में आपने पकड़ लिया, तो आप मुझे बताइए, क्या उस 10 केजी के वेट में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो क्या उसके डेंसिटी में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में पोजीशन तो इंटरस्टिशियल हो जाती है बेटा, लेकिन क्या होता है, डेंसिटी रिमेन सेम, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस केसेस में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, और जब फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो उसमें डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है ना, डेंसिटी सेम, यानी इसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है ना। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे ये घट रहा है तो वो सोचेंगे उसमें बढ़ रहा है। कहां से बढ़ा भाई, प्लस यहां से गायब भी तो हुआ है, ये अपना कमरा छोड़ के दूसरे के घर में जाके रह रहा है ना। तो उससे क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको ये समझना चाहिए कि डेंसिटी ऐसी केस में देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या है, प्लस माइनस दिख रहा है। डिस्टर्ब कब होता है, जब प्लस को हटा दिया जाए, तब यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, है कि नहीं। तो प्लस माइनस जब चार्ज यहां पे सर्कुलेट कर रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यानी दोनों सही है। जब जरा पढ़ते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है, लिखा है ए इज नॉट करेक्ट बट और इज करेक्ट। तो बेटा देखो यहाँ पे नॉट लिख दिया, तो ये आंसर क्या हो गया, पहले गलत हो गया, है ना। अब बोथ लिखा है, ए एंड आर आर करेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो सही है, ए एंड आर दोनों करेक्ट है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बेटा ये क्या है, महागलत है। क्यों, क्योंकि भैया फ्रैंकल अलग है, शॉर्टकी अलग है। फ्रैंकल में कह रहा है कि इंटरस्टिशियल पोजीशन जाती है, इसमें डेंसिटी सेम होती है, इसमें घट जाती है, तो सेम कैसे हो गया, है ना। तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो नेक्स्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बट लिख रहा है यहां पे, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यही बात तो ये कह रहा है, भाई आर इसको थोड़ा ना एक्सप्लेन कर रहा है, फ्रैंकल अलग, शॉर्ट की अलग, दोनों की अलग अलग कहानियां हैं। और ये तो लिख रहा है कि दोनों क्या है, ए इज करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट, तो ये भी बेटा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना चाहिए एग्जामिनेशन में, बहुत हड़बड़ा के नहीं। पहले तो आपको थियरी पता होनी चाहिए, थियरी के बाद उसके एप्लीकेशन पार्ट को बहुत अच्छे से बैठ के सोचना चाहिए। लेकिन ये सब काम कब करने चाहिए, एग्जाम में तो बहुत सही तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन अभी जो आप बैठे हुए हो ना, इस समय आराम से मस्ती के साथ, हाँ अभी ठंड बीती है, इसके बाद धीरे धीरे अब कंबल हट रहा है, और उसके बाद क्या, उसके बाद हाँ एसी चलाओगे, एसी चला के फिर क्या करोगे,
हाँ, चद्दर तान के नहीं सोना है। मस्ती के साथ उठकर पढ़ाई करो और अब जाग जाओ और जाग जाओ तो जल्दी-जल्दी तैयारी के लिए तैयार हो जाओ। इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है? तो आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात रोज़ शाम 6 बजे होती है। तो आपको कोई समस्या हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल का लिंक मिल जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए कल का इंतज़ार, कल का क्वेश्चन फिर से कुछ खास लेके आएँगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।